बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम अब अपना फ़िज़िक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही समझने में आसान भी चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और इंटरेस्टिंग तो है ही। जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। जिसका नाम क्या है? RAY रे। अरे 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 रे। और ऑप्टिक्स, OPTCICS ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं उम्मीद की किरण। ये है किरण। और किरण कहाँ से आ रही है? किरण है प्रकाश की किरण। तो किरण प्रकाश की चैप्टर का नाम है, यानी कि इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो जो रे है, रे, RAY रे का मतलब होता है किरण और ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है, समझना है और इन्जॉय भी करना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये प्रकाश की का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है कि ऑप्टिक्स, OPTCICS, ऑप्टिक्स या फिर प्रकाश की। तो ये जो ऑप्टिक्स है या फिर प्रकाश की जिसे हम कह रहे हैं, ये असल में फिज़िक्स में एक ब्रांच होती है। फिज़िक्स की एक शाखा होती है, ब्रांच होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का। किसका अध्ययन करते हैं? इसके नाम में छुपा हुआ है। हम इसमें अध्ययन करते हैं प्रकाश का अध्ययन करते हैं। तो जिस फिज़िक्स की शाखा में, फिज़िक्स की यानी कि भौतिक विज्ञान की शाखा में हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रकाश क्या कर रहा है? खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, पढ़ाई कर रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ तो भी कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है। तो प्रकाश जो जो कर रहा है, उस सारी घटनाओं को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम प्रकाश की वाली फील्ड में अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रकाश की सीख रहे होते हैं। तो प्रकाश की फिज़िक्स की एक शाखा होती है, फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स या फिर प्रकाश की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश की कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। उस भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अब हमने समझ लिया कि ये प्रकाश की क्या होता है, कि हम प्रकाशिकी में प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे मन में जो सवाल उठना चाहिए कि जनाब, आपने बोल दिया प्रकाश का अध्ययन कर रही हैं हम, लेकिन ये प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाश होता क्या है? क्या चीज़ को प्रकाश बोलते हैं हम? तो प्रकाश क्या होता है वही हमें समझना है। प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें समझने की है वो है प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? क्या होता है? ज़रा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि प्रकाश क्या होता है। तो हमने देखा होगा अपने आसपास, प्रकाश मतलब लाइट है ना, लाइट होती है, LIGHT लाइट। तो हम कहते हैं लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई, या लाइट गुम हो गई, या लाइट गुल हो गई। ऐसा होता है हमारे घरों में, टीवी देख रहे होते हैं, कुछ तो भी कर रहे होते हैं, फ़ोन चार्ज हो रहा होता है, प्रेस कर रहे होते हैं, एकदम से बोलते हैं हम लाइट चली गई। तो वो वाली लाइट नहीं है। जो सूरज है, सूरज से किरणें निकल रही हैं और आसपास हम चीज़ें देख पा रहे हैं, उस सब को प्रकाश बोल रहे हैं, हम लाइट बोल रहे हैं। लेकिन फिज़िक्स की भाषा में प्रकाश को क्या बोला जाता है वो हमें पढ़ना है। तो प्रकाश क्या होती है? एक किस्म की तरंग होती है। क्या होती है? एक तरंग होती है। तो मन में हमारी एक तरंग छूटी, तो प्रकाश एक किस्म की तरंग होती है। कौन सी किस्म की तरंग होती है? जिसको बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। जिसको क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो यह एक प्रकार की
तरंग होती है, एक प्रकार की तरंग होती है, कौन सी वाली तरंग? वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय, चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तरंग होती है। तो ये एक तरीके की तरंग होती है, जो कैसी तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि तरंगे होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर में, तरंग होती है बहुत सारी, वेव्स जिसे बोलते हैं। तरंग का मतलब होता है इंग्लिश में वेव, तरंग को बोलते हैं वेव। और वैद्युत चुंबकीय को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो ELECTRO, इलेक्ट्रो। और चुंबक मतलब मैग्नेट, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वैद्युत मतलब इलेक्ट्रो, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं EMW, EMW, E से इलेक्ट्रिक, M से मैग्नेटिक, W से वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है। अब तरंग जो होती है उसको समझेंगे कैसे हम, कि हमने देखा होगा एक लेज़र लाइट देखी होगी ना, लेज़र लाइट, या फिर सूरज की जो किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, वो भी एक तरीके की हमने तरंग को देखा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी तरंगें होती हैं, सिर्फ वही सूरज की लाइट जो हम देखते हैं वही तरंग नहीं होती, बहुत सारी तरंगें होती हैं। और तरंग को जब हम बहुत ही जूम करके देखेंगे, जूम करके, तो मान लीजिए ये कण है और ये तरंग निकाल रहा है, तो ये तरंग कुछ इस प्रकार से निकालता है। ये तरंग ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चल रही होती है तरंग, यूं यूं करके, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके चलती है। फिर कुछ तरंगे ऐसे ऐसे करके भी चलती हैं, कुछ तरंगे ऐसे चलती हैं यूं यूं करके, ऐसे करके भी चलती हैं कुछ तरंगे। तो अलग अलग तरीके से तरंगे चलती हैं, लेकिन मेन जो तरंग रहती है अक्सर जो हमें मिलती है वो इस तरीके की तरंग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में चल रही है, जैसे मान लीजिए ऊपर और नीचे की तरफ। फिर कुछ तरंगे यूं यूं भी चलती हैं, ऐसे ऐसे लेट के चल रही हैं, जैसे कुछ तरंगे लेट के भी चल रही होती हैं, ऐसे करके। तो वो तरंगे होती हैं, इसको मैंने थोड़ा सा बना के बताया ताकि दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर बैठे तरंग दिखती कैसी है। तो इस प्रकार की कुछ तरंग दिखती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये जो तरंग होती है ना, ये जो तरंग है, जैसे मान लीजिए ये तरंग निकली, इस कण से तरंग निकल रही है, ये कण है और ये तरंग निकाल रही है। ये इसने तरंग निकाली, यहाँ पर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऐसे करके चली। तो ये जो तरंग है, तो इसके एक ऊपर से फिर एक नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे जगह मिला के देखें, जब अगर अपन इसको खींच देंगे तो ये सीधी सी रस्सी जैसी बन जाएगी, सीधी लाइन बन जाएगी, है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पिंक वाला एरिया है, पिंक वाला हिस्सा है, इसको इस तरंग का क्या बोलते हैं? इसको इस तरंग की लंबाई बोलते हैं। इसको इस तरंग की क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही तो चल रही है, ये इसकी लंबाई है ना। जब एक ऊपर और नीचे को मिला के जब हम बोलते हैं तो इसकी लंबाई बोली जाती है। और लंबाई को बोलते हैं धैर्य, हिंदी में बोलते हैं धैर्य, धैर्य, धैर्य। ठीक है। तो ये तरंग का धैर्य तो हम बोल देंगे तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। ठीक है। इसकी जो लंबाई है तरंग धैर्य, उसको हम बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है वेव लेंथ। तरंग का मतलब हो गया वेव, धैर्य का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, वेव लेंथ। तो हर तरंग की ना अपनी खुद की एक वेव लेंथ होती है। जैसे इंसान है, इंसानों की अपनी खुद की एक लंबाई होती है, किसी की लंबाई 6 फीट है, किसी की 5 फीट है, किसी की 5.8 फीट है। वैसे ये जो तरंगे होती है, इनकी दुनिया में इनकी भी लंबाई होती है, इनकी भी क्या होती है? तरंग धैर्य होती है। धैर्य मतलब सब्र नहीं है यहाँ पर, धैर्य का मतलब होता है लंबाई। तो हर तरंग की लंबाई होती है। तो जो वैद्युत, यहाँ पर ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश है जो कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी भी धैर्य होती है, इसकी भी लंबाई होती है।
और वो लंबाई कितनी होती है पता है क्या? वो लंबाई होती है जिसकी धैर्य, जिसकी तरंग धैर्य, जिसकी तरंग धैर्य, जिसकी तरंग धैर्य होती है। अब हमारी लंबाई, जो इंसानों की लंबाई, वो तो हम मीटर में बताते हैं या फिट में बताते हैं क्योंकि बहुत लंबी है। ये जो तरंगे होती हैं उनकी जो लंबाई होती है बहुत छोटी सी होती है, इसलिए हमें इधर पे मीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे भी छोटी हमें यूनिट इस्तेमाल करनी होगी जिसको हम नैनोमीटर बोलते हैं। नैनोमीटर मतलब 1 मीटर से 9 गुना कम, उसको बोलते हैं नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर ऐसे लिखा जाता है एन और एम, एन और एम। ये होता है 1 मीटर से 9 गुना कम होता है, ये जो लंबाई है 9 गुना कम होती है। तो नैनोमीटर में इनकी लंबाई नापी जाती है, जिसकी जो तरंग धैर्य है, जिसकी तरंग धैर्य कितनी होती है 3500 से 3050, 350 से 750, 350 से 750 नैनोमीटर, एन एम नैनोमीटर की होती है, नैनोमीटर की होती है, ही होती है। इसको हम प्रकाश बोलते हैं। तो अब से प्रकाश की जो परिभाषा है, कोई भी बोले कि तुम्हें लाइट पता है, लाइट कहाँ चली गई, लाइट कहाँ है, तो हम, या फिर कोई पूछे कि लाइट क्या होती है, तो हम उसे समझा सकते हैं कि देखिए जनाब, लाइट जो होती है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आपको मालूम नहीं होगा, हम तो फिजिक्स में पीएचडी करके बैठे हैं। तो एक तरंग होती है जिसकी जो तरंग धैर्य है, जिसकी जो तरंग धैर्य यानी कि तरंग की लंबाई, वो कितनी होती है 350 से लेकर 7। तो इस तरंग की लंबाई 350 से लेकर 750 तक की होती है। 350 मतलब 350, 350 से काट दिए इसको, 350 से लेकर 750 नैनोमीटर की होती है, 750 नैनोमीटर की होती है, याद रखने की ज़रूरत है। तो जो तरंगें होंगी और उसकी लंबाई ज़िंदगी में इतनी होगी, यानी कि तरंग पैदा हुई, पैदा होके तो इसकी ज़िंदगी में जब ये बड़ी हुई और बड़े होते होते इसकी लंबाई 350 से 750 नैनोमीटर की हो गई, तब ये हमें दिखाई देने लग गई। अगर इसकी लंबाई 750 से 800 हो जाए, 800 नैनोमीटर हो जाए, तो ये गायब हो जाएगी। जैसे कि एक पिक्चर थी मिस्टर इंडिया, उसमें वो गायब हो जाता था, वैसे ये तरंग भी गायब हो जाएगी। और अगर ये इससे छोटी होगी, जैसे 100 नैनोमीटर की, तब भी ये गायब हो जाएगी, क्योंकि 100 नैनोमीटर की तरंगे हमारी आंख नहीं देख सकती। हमारी आंख तो 750 से 350 से 750 की देख सकती हैं। तो टोटल मिला के बात ये निकली कि ये जो तरंग होती है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये जो तरंग है उसकी तरंग धैर्य 350 से 750 नैनोमीटर की होती है। तब हम इसे प्रकाश कहते हैं, क्योंकि तभी ये हमें नज़र आती है। अब ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है इसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश या दृश्य तरंग। तो इसको हम कहते हैं दृश्य तरंगे। क्या कहते हैं इसको? इसके अंदर में क्या मिलेंगी हमें? दृश्य तरंगे, क्योंकि हमें क्या होती है, दिख पाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे यानी कि बहुत सारी तरंग होती हैं, दृश्य मतलब जो हमें दिख पाए, दृश्य तरंगे। तो इसके अंदर में ये जो प्रकाश है उसके अंदर में सफ़ेद कलर का ये हमें नज़र में आ सकता है, सफ़ेद कलर में नज़र आ सकता है। और उस सफ़ेद कलर के अंदर में 7 कलर होते हैं, उस सफ़ेद कलर के अंदर में 7 कलर होते हैं। जब वो सातों के 7 कलर, सातों के 7 रंग, सातों के 7 तरंगे एक साथ मिलके चलती हैं, तो वो हमें सफ़ेद नज़र आती हैं। ठीक है, वो हमें क्या नज़र आती है? सफ़ेद। तो इन दृश्य तरंगों के अंदर में 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। पहला तो होता है जिसको हम याद रखते हैं विबग्योर से, जिसको हम याद कैसे रखते हैं? विबग्योर से, VIB GYOR, विबग्योर, विबग्योर से हम याद रखते हैं इसको। और जो इसमें V है, V उसकी सबसे छोटी, ये सबसे, इसकी लंबाई सबसे छोटी होती है, यानी कि ये होता है 350 नैनोमीटर की। वॉयलेट जिसको हम, ये जो कलर है इसके अंदर 7 कलर आते हैं,
तो हर कलर की अपनी अपनी एक लंबाई होती है। तो जो वॉयलेट वाला कलर है उसकी लंबाई कितनी है, सबसे छोटी जो हमने बताई 350 नैनोमीटर की। और ये जो रेड है, आर से रेड वाले की कितनी है 750, जो हमने सबसे ज़्यादा बताई थी इन तरंगों की। तो इनके बीच में ही सारी की सारी तरंगें समा जाती प्रकाश की, सारी तरंगें इसमें समा जाती हैं। तो वी से क्या हो गया, वी से मतलब होता है वॉयलेट, वी से वॉयलेट बना के बताएं हम, तो ये हो गया वॉयलेट कलर, ये हो जाएगा वॉयलेट कलर। फिर उसके बाद में अगर बनाए हम इंडिगो, तो इंडिगो जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कलर, इस प्रकार का कलर होता है ऐसा इंडिगो। ब्लू कलर ऐसा होता है। फिर ग्रीन कलर, जी से ग्रीन, ये ग्रीन कलर हो गया। फिर है येलो कलर, येलो कलर। फिर है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज आ गया। और आखिरी में अपना नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा रेड कलर, ये रेड कलर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं दृश्य तरंगे कहलाती हैं। और ये जो तरंगे हैं यानी कि ये जो कलर हैं वो एक तरंग ही है असल में, ये जो सारे के सारे जो कलर हैं वो एक तरंग है। लेकिन क्योंकि हमें दिखाई दे रहे हैं इसलिए इन तरंगों को क्या बोल रहे हैं हम, दृश्य तरंग बोल रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, दृश्य तरंग। और ये सारे के सारे क्या हैं असल में, सारे के सारे मिल के क्या बनाते हैं, प्रकाश बनाते हैं। सारे के सारे मिल के क्या बनाते हैं, प्रकाश बनाते हैं। और जब ये सब मिल के चलते हैं तो ये सब जब सब मिलके चलते हैं तो इसका क्या रंग बनता है, इसका रंग बनता है सफ़ेद, इसका रंग बनता है सफ़ेद कलर। तो ये सफ़ेद कलर के हो जाते हैं जब ये सारे के सारे कलर आपस में मिलके चलते हैं ना, तो ये क्या हो जाते हैं, सफ़ेद। तो जो हमने देखा होगा रेनबो, रेनबो हम सब ने देखा है। तो जो हमारे प्रकाश रहता है वो जब पानी की बूंद से होते हुए गुजरता है, जो हमारा प्रकाश है सफ़ेद कलर का, मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, और जब ये पानी की बूंद से गुजरता है होते हुए तो ये 7 रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों में टूट जाता है। इसलिए हमें इंद्रधनुष या फिर रेनबो नज़र आता है, 7 रंग का रेनबो। कभी अपन ने रेनबो में और कोई से भी कलर नहीं देखे होंगे, ठीक है, सिर्फ 7 रंग ही नज़र आते हैं। तो इन रंगों में क्या याद रखने की, जो वॉयलेट वाला है, वॉयलेट वो 350 नैनोमीटर का है, और जो लाल रंग है रेड कलर वो 750 सबसे ज़्यादा उसकी लंबाई होती है। ये हमने पढ़ समझ लिया। अब जो चीज़ हमें समझने की है कि प्रकाश जो है वो चलता है, प्रकाश जो है चलता है, जैसे कि सूरज की किरणें हैं वो हम तक चल के ही तो आती हैं, है ना। तो प्रकाश का ये हम कहते हैं प्रकाश का संचरण हो रहा है, यानी कि प्रकाश जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो ये प्रकाश का संचरण है। लेकिन ये जो प्रकाश का संचरण है वो किसी माध्यम पे निर्भर नहीं करता, वो किसी माध्यम पे निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है एक माध्यम निर्यात, निर्यात 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 का मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर ना तो हवा होती है, ना गैस होती है, ना लिक्विड होता है, कुछ भी नहीं होता, यानी कि खाली, एकदम खाली। जो एकदम खाली चीज़ होती है, खाली डब्बा, उसको बोलते हैं खाली चीज़, उसको बोलते हैं वैक्यूम। उसके अंदर में कुछ भी चीज़ नहीं होती, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो जब अगर हम इसे गुजारें वैक्यूम से, फिर अगर हम इसे गुजारें ठोस से, ठोस से गुजारें, या फिर हम इसे द्रव्य से गुजारें, द्रव से गुजारें, या फिर गैस से गुजारें, गैस, तो ये इन सब पे डिपेंड नहीं करता, इन सब पे निर्भर नहीं है। ये सबसे एक ही तरीके से गुजरेगा, यानी जैसे पहला था वैसा ही गुजरेगा, ये किसी पे ये निर्भर नहीं करता। तो प्रकाश के जो संचरण हैं वो किसी माध्यम पे निर्भर नहीं करता। कोई सा भी माध्यम हो, सब में प्रकाश चल सकता है, सब में प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वैक्यूम में नहीं चल पाएगा, उसका मन नहीं लग रहा, या ठोस में उसको रसगुल्ले मिल गए तो उसमें नहीं चल पा रहा, रुक गया, बैठ गया, या द्रव में उसको पानी इतना ज़्यादा था कि वो नहीं तैर पाएगा, तो वो सब में चल सकता है। प्रकाश जो है सब में चल सकता है, किसी पे निर्भर नहीं करता। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये जो प्रकाश होता है, जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश संचरण के लिए यानी कि चलने के लिए किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी कि सारे के सारे माध्यम में वो चल सकता है
उसे कोई रोक नहीं सकता है, प्रकाश सारे माध्यम में चल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो माध्यम पे निर्भर करती है, प्रकाश की स्पीड, जो प्रकाश की गति होती है ना, प्रकाश का जो वेग जिसे हम बोलते हैं, स्पीड मतलब वेग, किस स्पीड से प्रकाश चल रहा है, यानी कि किस स्पीड से प्रकाश चल रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जब ये वैक्यूम में जाता है, जब ये वैक्यूम यानी कि निर्यात में जाता है, वैक्यूम मतलब निर्यात, तो इसकी जो स्पीड होती है ना बहुत तेज़ होती है। यानी कि सिंपल सी बात है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है, खाली स्थान पड़ी है, यानी कि रोड एकदम खाली सी है, तो वहाँ पर स्पीड अपनी बहुत तेज़ हो सकती है, सबसे तेज़ वहीं होगी। फिर ठोस है, ठोस में एकदम ठसाठस भरा हुआ है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। द्रव है, द्रव पानी में अगर किसी को चलने को बोलें तो उसकी स्पीड और कम होगी। गैस में भी, गैस है, जैसे अपना कमरा है उसमें अंदर गैस है, उसमें भी स्पीड थोड़ी सी कम होगी वैक्यूम के मुकाबले में। तो हर जगह पे उसकी स्पीड कम हो सकती है, या ज़्यादा हो सकती है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, निर्यात में, फिर ठोस में और द्रव में और गैस में, सब में अलग अलग स्पीड उसकी होती है। तो हमें ये याद नहीं रखना कि किस में ज़्यादा होती है किस में कम होती है, बस ये याद रखना है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। और बाकी जैसी उसका माध्यम हम बदल देंगे, तो उसकी स्पीड भी जो है बदल जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे हमारी स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो ठोस है, ठोस बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सबसे कम इसमें होगी। फिर द्रव थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इसमें थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। गैस, उसमें और भीड़ कम है, तो इसमें और स्पीड हो जाएगी। वैक्यूम में कोई भीड़ ही नहीं है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, गति होती है, यानी कि वेग, गति को बोल रहे हैं, स्पीड को बोल रहे हैं वेग, वो माध्यम पे निर्भर करती है। तो ये जो हमारी लाइट है, प्रकाश जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी एक वेग होती है, उसकी स्पीड होती है, और वो माध्यम पे निर्भर करती है। ये हमने समझ लिया। अब इसकी जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर, इसकी जो गति है वैक्यूम के अंदर, यानी कि निर्यात के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की गति निर्यात के अंदर, निर्यात यानी कि वैक्यूम, निर्यात के अंदर यानी कि वैक्यूम के अंदर कितनी होती है? वैक्यूम के अंदर होती है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में ये 3⁸ मीटर चल सकती है। यानी कि 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0, यानी कितने हो गए? ये हज़ार, फिर ये लाख, फिर करोड़, फिर अरब, यानी कि 30 अरब मीटर चल लेती है, 30 अरब मीटर चल लेती है 1 सेकेंड में। यानी पलक झपकते 30 अरब मीटर ये चले जाएगी। ठीक है, 30 अरब मीटर को हम अगर अपन समझना जाएं तो 1000 इसका हटा दें तो 1 किलोमीटर में बन जाएगा 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अपन को ये याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है कि इसकी जो गति होती है निर्यात के अंदर या निर्वात के अंदर, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या याद रखनी थी? प्रकाश क्या होती है, प्रकाश की का मतलब क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। फिर प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? तरंग होती है जिसकी लंबाई दैर्घ्य 350 750 हो रही है, और दृश्य तरंगें होती हैं जो अपन को कलर्स नज़र आते हैं और सब मिलके सफ़ेद बन जाते हैं। फिर जो प्रकाश है वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, और प्रकाश की वेग जो है वेग माध्यम पे निर्भर करती है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो माध्यम पे निर्भर करती है। और उसकी जो गति वैक्यूम के अंदर अगर देखें, निर्यात के अंदर, तो कितनी होती है सबसे ज़्यादा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितना अपन ने समझ लिया।